हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू WPS एजुकेशन। आज हम इंडियन रिवर से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे इंडियन रिवर से रिलेटेड फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को अच्छे से देखा है तो आप इन प्रश्नों का आंसर आसानी से दे पाएंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे इंडियन रिवर से रिलेटेड लेक्चर को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उन्हें देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए गाइस, आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। देखो दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण दो नदियां मिलकर करती हैं। पहली नदी गंगा है, दूसरी ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके बाद निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। तो अलकनंदा आ रही ये नदी और ये भागीरथी नदी आ रही। तो यहाँ पर जो देवप्रयाग है वहीं पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। इसके बाद गाइज हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें देखिए गाइज, वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य मंदाकिनी नदी बहती है। निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। देखिए गाइज, हमारी ये गंगा नदी आ रही है और यहाँ से यमुना नदी जाकर गंगा नदी में मिल रही है, और इधर से अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गम होते हुए सोन नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और जो यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कैमूर की पहाड़ियाँ हैं जो यमुना नदी और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती हैं। तो यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं? कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं तट से नहीं मिलती है। देखिए गाइज, कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं तट से नहीं मिलती है। ये जो हमारी गंगा नदी है, देखिए गाइस, ये गंगा नदी आ रही है, इसके बाएं तट से मिल रही है गोमती नदी आ रही है, गंगा घाघरा नदी आ रही है, कोसी आ रही है, गंडक आ रही है। ये तो इसके बाएं तट से आ रही है, लेकिन जो सोन नदी है वो इसके दाएं तट से होकर जाकर गंगा नदी में मिलती है। तो सोन नदी है ये गंगा नदी में दाएं तट से आकर मिलती है। इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए गाइस, बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी यमुना नदी में मिलती है और इसके बाद यमुना नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। देखिए गाइस, यहाँ पर थोड़ा एडिट मिस प्रिंट हो गया, तो आप इसको ये कर सकते हो, इसकी जगह नदी आएगा। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? केन है, बेतवा है और चंबल भी यमुना नदी की सहायक नदी है। जो सोन नदी है ये गंगा नदी की सहायक नदी है, तो यमुना नदी में नहीं मिलती है। इसके बाद गाइज, इसके बाद यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के बंदरपूर से यमुना नदी का उद्गम होता है। कहां से? उत्तराखंड के बंदरपूर से यमुना नदी का उद्गम होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका है कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, केन भी है, बेतवा भी है। जो रामगंगा नदी है ये रामगंगा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, तो गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान से होता है? तो गोमती नदी का उद्गम मैदान से होता है, जो गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद देखिए गाइस, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गोमुख से निकलती है। तो भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख से होता है। इसके बाद भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको भारत में यरलुंग जंगबो नदी के नाम से भी
जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो तिब्बत मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी का उद्गम होता है? देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम भी तिब्बत मानसरोवर से ही होता है। सतलज नदी का उद्गम यहीं से होता है, सिंधु नदी का उद्गम यहीं से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तीनों नदियों का उद्गम तिब्बत मानसरोवर से होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो देखिए गाइस, पहले है दिबांग, दूसरी कमेंग और तीसरी लोहित। दोस्तों ये तीनों नदियां हैं, ये तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद निम्न में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश होकर बहने वाली नदी लोहित, ये तो अरुणाचल प्रदेश से बहकर होकर बहती है। इसी के बाद सुबनसिरी नदी, ये नदी भी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। और जो हमारी बराक नदी है, ये बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें सेकंड और थर्ड नदी इंक्लूड हो जाएंगी जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। इसके बाद मानस नदी किस नदी की उपनदी है? जो मानस नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। इसके बाद नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? देखिए गाइस, नर्मदा नदी है वो किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है और ये रिफ्ट वैली से बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये तो विंध्याचल पर्वत हो गया, ये सतपुड़ा पर्वत हो गया। तो इन्हीं के मध्य से नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं 21 क्वेश्चन है हमारा, कथन ए और इसमें कथन आ रहे हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। देखिए, पहला कथन है नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। और कथन सेकंड है नर्मदा नदी व्रंश घाटी से बहती है। दोस्तों हमने पहले डिस्कस किया कि नर्मदा नदी व्रंश घाटी से होकर बहती है, ये कथन सही है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा ये कथन तो सही है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नहीं गाइस, ये कथन गलत है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है, जवार नदबुक का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कथन आर सही है पर कथन ए सही नहीं है। इसके बाद गाइज निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? दोस्तों जो महानदी है ये डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, कावेरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो 22 जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें नर्मदा नदी। इसके बाद हम देखते हैं इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो जो ताप्ती नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो देखिए गाइस, अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम होता है, एक तो नर्मदा नदी और दूसरी नदी कौन सी है? ताप्ती। तो ताप्ती नदी का उद्गम सॉरी गाइस, यहां पर देखिए ये ताप्ती नदी या नहीं आएगा, ये आएगा सोन नदी। सोन नदी और जो नर्मदा नदी है इनका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जिसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। इसी के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि जो हमारी नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है। दोस्तों जो गोदावरी नदी है ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो हमारी ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? देखिए गाइस, गोदावरी की सहायक नदियां, मुख्य सहायक नदियां 3 हैं, इंद्रावती, प्राणहिता और पेनगंगा। तो जो इसमें देखिए वंशधारा, ये तो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, पेन्नार भी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो जो हमारा सेकंड और थर्ड नदी है, इंद्रावती और प्राणहिता, ये गोदावरी की मुख्य सहायक नदियां हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसमें सेकंड और थर्ड नदियां इंक्लूड है। दोस्तों, अगर आपने हमारा सेकंड लेक्चर अच्छे से देखा है तो आप इन क्वेश्चनों का आसानी से आंसर दे पाएंगे। इसी के बाद हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए गाइस, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। इसी के साथ देखिए गाइस, निम्नलिखित में से किस स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिससे एक उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी में मिल जाती है और दूसरी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है? तो गाइस, अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से दो नदियों का। एक तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, एक सोन नदी का उद्गम होता है। जो नर्मदा नदी का उद्गम होता है ये बहते हुए बंगाल अरब सागर में जाकर गिर जाती है, और जो सोन नदी का उद्गम होता है ये भी अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये गंगा नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ गाइस। यहाँ पर आप बंगाल की खाड़ी लिखी हुई है। इसी के बाद देखते हैं हमारा 30 क्वेश्चन है, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। इसी के साथ हमारा 31 क्वेश्चन है, जिसमें देखते हैं कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो गोदावरी नदी है वो उड़ीसा में अपना, सॉरी गाइस, महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। इसके बाद निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी जवाहर नदमुख नहीं बनाती है? देखिए गाइस, जो नर्मदा नदी है ये तो एस्चुरी का निर्माण करती है, ताप्ती नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है, मांडवी नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है। जो महानदी है ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा महानदी, ऑप्शन बी, ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सा अपवाद अंतर रखती है? दोस्तों, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो निम्न में से कौन सा अपवाद अंतर रखती है? हमने सेकेंड लेक्चर में बताया था कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो वृक्षनुमा अपवाद अंतर का निर्माण करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में 34 क्वेश्चन क्या है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसके बाद नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही क्रम क्या है? देखिए गाइस, हमको पहले सबसे बड़ी नदी बतानी है और उसके बाद अंत में छोटी नदी बतानी है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे बड़ी नदी हमारी गोदावरी हो जाएगी, इसके बाद नदी हो जाएगी हमारी नर्मदा, फिर हो जाएगी महानदी, फिर हो जाएगी ताप्ती। तो देखिए सबसे पहले कौन सी इसमें गोदावरी है, नर्मदा है, महानदी और ताप्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो लूनी, नर्मदा, ताप्ती, हाँ गाइस, इसमें देखते हैं हम जो नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी शामिल है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। इसके बाद देखते हैं दामोदर किसकी सहायक नदी है, वह नदी कौन सी है? तो दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है?
दामोदर नदी का ओरिजिन होता है छोटा नागपुर पठार से। झारखंड के छोटा नागपुर से दामोदर नदी का उद्गम होता है। इसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करती है बार बार, तो इसका आंसर हो जाएगा जो कोसी नदी है वो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत से नहीं होता। तो देखिए गाइस इसमें ऑप्शन है व्यास, चिनाब, रावी। इन तीनों का उद्गम तो भारत से होता है। जो सतलज नदी है इसका उद्गम तिब्बत से होता है, भारत के बाहर से होता है। इसके बाद कपिली निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो कपिली नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसके बाद देखते हैं गाइस निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, इसमें देखिए ऑप्शन पार्वती, माही, लूनी और जवाई। जो माही नदी है इसका ओरिजिन मध्य प्रदेश से होता है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है। तो देखिए हिमालयी नदियां सदाबहार है। दोस्तों ये कथन तो सही है कि हिमालय नदियां सदाबहार हैं। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, ये कथन भी सही है। हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों ये तो गलत है, हिमालय नदियां बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां में पानी की मात्रा कम होती है, हाँ ये कथन सही है। तो देखिए गाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से जो थर्ड कथन है कि हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये कथन गलत हो जाएगा। हिमालय नदियां सदाबहार होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा वो कम होती है थोड़ी। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ गाइज। इसके बाद देखिए कावेरी नदी गिरती है। दोस्तों कावेरी नदी कहाँ जाके गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन ए। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। खारी नदी जिस अपवाद तंत्र का अंग है वह है। दोस्तों खारी नदी देखो गाइस यहाँ पर जो खारी नदी है ये चंबल की सहायक नदी है। ये चंबल नदी है, चंबल की सहायक नदी है। और यहाँ से यमुना नदी आ रही है जो चंबल नदी में चंबल यमुना में जाकर मिल रही है और यमुना नदी गंगा नदी में जाकर मिल रही है। तो खारी नदी चंबल नदी में जाकर मिल गई, ये हमारी चंबल नदी हो गई, ये खारी नदी हो गई। ये यमुना नदी हो गई, यमुना नदी में चंबल नदी आकर मिल गई और यमुना नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो खारी नदी जिस अपवाद तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। दोस्तों भारत की एक नदी है जिसका नाम है दामोदर, इसको जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दामोदर नदी है इसको जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण में जाकर समाहित हो जाती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। देखिए गाइस गंगा नदी, महानदी, नर्मदा नदी। देखो गाइस इसमें ये नर्मदा नदी है ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ऑप्शन ए में देखिए। ऑप्शन बी में जो ताप्ती नदी है ये भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और इसमें ऑप्शन सी डेल्टा बनाने वाली नदी है, इसमें देखिए कावेरी, गंगा और महानदी ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा, ताप्ती ये नदी तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, बल्कि ऑप्शन सी में कावेरी, गंगा और महानदी इंक्लूड है, तो यही डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें देखिए गाइस इसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसमें देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो पहली कृष्णा है, दूसरी ब्रह्मपुत्र, तीसरी गोदावरी और चौथी नदी कौन सी है, यमुना। इन चारों नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनसे हमें मिलान करना है।
तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी भीमा नदी, इसका संबंध इससे हो जाएगा। और जो यमुना नदी है इसकी सहायक नदी हो जाएगी चंबल नदी। और जो गोदावरी नदी है इसकी हो जाएगी इंद्रावती नदी। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी हो जाएगी तीस्ता नदी। तो जो यहाँ पर देखते हैं 4 और इसके बाद 3, इसके बाद 2 और इसके बाद 1। तो 4 3 2 1 ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी में है 4 3 2 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 53 क्वेश्चन कौन सा है हमारा। इसमें देखिए गाइस, इसमें भी हमें सुमेलित करना है कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, वेरीनाग स्रोत से कौन सी नदी का उद्गम, महाबलेश्वर और छोटा नागपुर पठार, यहाँ से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है। तो देखिए गाइस, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है, ये हम जानते हैं। तो कावेरी नदी का संबंध कहाँ से हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र की पहाड़ी से। इसके बाद छोटा नागपुर पठार, हाँ सवर्ण रेखा नदी, इसका ओरिजिन यहाँ से हो जाएगा। और जो वेरीनाग स्रोत है यहाँ से झेलम नदी का उद्गम हो जाएगा, झेलम नदी। और जो महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं वहां से कृष्णा नदी का उद्गम हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। कौन से ऑप्शन में है, 1 2 3 4, तो ऑप्शन बी में है। ठीक है गाइज, 1 2 3 4। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी लास्ट स्लाइड है, उसमें हम देखते हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट है। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ियां किस नदी का स्रोत है। तो इंदौर के समीप जो स्थित जानापाव की पहाड़ियां हैं वहीं से चंबल नदी का ओरिजिन होता है या उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो गंगा नदी के किनारे बसे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि इंडियन रिवर से रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने हमारी दोनों लेक्चर को अच्छे से देखा है और इस वीडियो को आपने अच्छे से ध्यानपूर्वक वीडियो के अंत तक बने रहे हैं तो आप परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। तो ठीक है गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। ओके गाइज।